आज हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सपोज हमारे पास ये टू प्लेन्स हैं, one is this plane and another is this plane. These are two planes. This is P1 and this is P2. And let this angle theta is the between these two planes. तो ये एंगल थीटा की हम बात करते हैं। प्लेन P1, let N1 be the normal vector to this plane. On plane P2, let N2 be the normal vector to this plane. So this angle and this angle is also theta. तो जो नॉर्मल के बिटवीन एंगल बनेगा वही एंगल बिटवीन द प्लेन्स होगा। तो अगर सपोज हमारे पास टू प्लेन्स हैं, N1 is the normal to plane P1, N2 is the normal to plane P2, so then the angle between the planes is also the angle between the normals, क्योंकि नॉर्मल इज ये डायरेक्शन हमारे बताता है। अगर सपोज हमारे पास जो फर्स्ट प्लेन है, the equation of first plane is r dot n1 equal to d1 and the equation of the second plane is r dot n2 equal to d2 and n1 and n2 are the normal vector या perpendicular to the plane p1 and perpendicular to the plane p2. Theta is the angle between them, so then cos theta equal to n1 dot n2 upon magnitude of n1 magnitude of n2. This is the angle between these two planes. यानी क्योंकि नॉर्मल के बिटवीन एंगल बना है, नॉर्मल वेक्टर n1 है और वेक्टर n2 है, इट मींस इट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर n1 एंड n2। तो टू वेक्टर के बिटवीन अगर एंगल थीटा है तो cos थीटा इक्वल होता है n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। जब बात करते हैं कि एंगल बिटवीन द प्लेन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल टू द प्लेन, कि हम नॉर्मल टू द प्लेन की बात कर रहे हैं। तो जो एंगल बनेगा वो नॉर्मल टू द प्लेन बनेगा, ठीक। और उसी एंगल को एंगल बिटवीन द प्लेन्स बोलते हैं। इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर हमारे प्लेन्स परपेंडिकुलर हो तो देन क्या सिचुएशन होती है उस केस में, अगर हमारे पास टू वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होती है। तो है अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो क्योंकि एंगल हम बात करते हैं किसकी, बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी इन टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो दैट मींस कि देन n1 डॉट n2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर सपोज हमारे पास टू प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो देन n1 डॉट n2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, सॉरी प्लेन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर कंडीशन तो हो गई, प्लेन्स आर पैरेलल, तो देन n1 must be equal to some scalar times of n2। n1 किसके इक्वल होगा, some scalar times of n2। तो अगर प्लेन्स पैरेलल होंगे तो ये कंडीशन लगेगी, प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे तो ये कंडीशन लगेगी। यानी ये कंडीशन वही है जो वेक्टर्स की है कि अगर टू वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होती है। अगर वेक्टर पैरेलल है तो इट मींस वन वेक्टर इज सम स्केलर टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर होता है। अब इफ द इक्वेशन आर गिवन इन कार्टेशियन, ये कोई कौन सी फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। सपोज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन P1 be a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and the equation of plane P2 is
a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. These are two equations of the plane P1 के P2 के. Here A1, B1, C1. These are the direction ratio of the normal to the plane P1. A1, B1, C1 is the direction ratio, they are the direction ratios of the normal to the plane P1, and A2, B2, C2 are the direction ratios of the normal to the plane P2. अब ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है किसके? प्लेन्स के, नॉर्मल के, प्लेन के नॉर्मल के. तो देन द एंगल बिटवीन देम अगर cos थीटा होता है तो वी हैव a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर plus b2 square plus c2 square. So this is the angle between the plane when the plane are given in Cartesian form. अब in the same way अगर planes perpendicular है तो we must have a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. If planes are parallel then a1 upon a2 equal to b1 upon b2 इक्वल टू c1 अपॉन c. अब हम निकाल ऐसे भी सकते हैं कि अगर सपोज हमारे पास ये प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्मेट में है? कार्टेशियन फॉर्मेट में. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इट इज r डॉट a1 i b1 j c1 k इक्वल टू माइनस d1, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ले तो d1. तो दिस वेक्टर इज n1. तो ये वेक्टर कौन सा बन गया हमारे पास? n1. इन द सेम वे a2i प्लस b2j प्लस c2k कौन सा वेक्टर बन गया? n2. उनके बिटवीन अगर एंगल थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू ये होती है n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2. तो उसी से हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया कि अगर हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 आएगा, और डिनोमिनेटर में रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ n2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस. Find the angle between the planes r dot 2i minus j plus k equal to 6 and r dot I plus j plus 2k equal to 1. Find the angle between the planes whose equation are given r dot 2i minus j plus k and r dot I plus j plus 2k equal to 1. अब हमको क्या करना है? इनके बिटवीन एंगल फाइंड आउट करना है. अगर हम देखें तो n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2i minus j plus k and n2 vector is I plus j plus k. We know that the angle between the planes is the angle between the normal to the plane. So then the cos theta is n1 dot n2 upon magnitude of n1 and magnitude of n2. दो प्रोडक्ट करेंगे तो 2 minus 1 plus 2 upon root 6 into root 6, that is 6. So 3 by 6, that is 1 by 2, or 1 by 2 is the value of cos pi by 3. So then the angle between the planes is pi by 3.
तो जो टू प्लेन्स बने हैं उनके बिटवीन एंगल कितना हो गया हमारे पास, π/3 हो गया। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। Find the equation of the plane. Find the equation of the plane passing through one 1 minus 1 and perpendicular to the planes and perpendicular to the planes x plus 2y plus 3z minus 7 equal to 0 and 2x minus 3y plus 4z equal to 0. Now the question is, again it is the application of angle between two planes. अब इसने क्या कहा हमको कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है which passes through the point 1 1 minus 1, जो किस पॉइंट से पास हो रही है हमारी 1 1 minus 1, ठीक है ना। We know that the equation of the plane passing through one given point, यानी 1 1 minus 1 is one given point से पास होने प्लेन की इक्वेशन और लास्ट टाइम बताई थी, तो दैट इज a which is x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus minus plus 1 equal to 0. So this is the equation of the plane passing through one given point, यानी ये वो प्लेन की इक्वेशन हो गई जो वन गिवन पॉइंट से पास होती है, यानी इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी ये वो इक्वेशन है जो हमें चाहिए। अब ये कंडीशन तो बन गई कि ये इससे पास होती है, साथ में भी क्या कंडीशन दी कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एज वेल एज दिस प्लेन। ये जो प्लेन बना है ये परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन के लिए। जब टू प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन क्या बताई, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 होता है। तो अगर वो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो a1 is 1 2 and 3, and a1 is 1 b1 is 2 c1 is 3 a2 is a b2 is b c2 is c। तो अगर हम अप्लाई करते हैं तो अगर सपोज मैं इसको p1 कंसीडर कर लूं, दिस इज p2 और रिक्वायर्ड प्लेन इज p3, तो देन p1 is perpendicular to p3, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. If p2 is perpendicular to p3, so in the same way we have 2a minus 3b plus 4c equal to 0. So we get two conditions, a plus 2b plus 3c equal to 0 और 2a minus 3b plus 4c equal to 0। अभी टू इक्वेशंस है और 3 अननोन्स है, तो ऐसी कंडीशन में हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वी हैव a अपॉन दैट इज माइनस b अपॉन और इट इज c अपॉन। जब a अपॉन रखेंगे तो a को हमें हाइड करना पड़ेगा, 2 4 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 9। अब b अपॉन b को हाइट तो 4 माइनस 6, c अपॉन माइनस 3 माइनस 4, तो वी गेट a अपॉन 17 b अपॉन 2 एंड c अपॉन माइनस। लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। तो a इज 17 लैम्डा, b इज 2 लैम्डा, c is minus 7. Put
this value in P3. So we get 17 lambda x minus 1 plus 2 lambda y minus 1 minus 7 lambda z plus 1 equal to 0. Lambda cannot be 0, ठीक है ना? That means ये हमने कॉमन लेके खत्म कर दिया. तो we have 17x plus 2y minus 7z माइनस के 17 और माइनस के 2 माइनस के 19 और माइनस के 7 that is 26. So this is the required equation of the plane. This satisfies the given condition. तो ये जो इक्वेशन निकाले, it is the required equation of the plane. Now let us take another example. ये कह रहा find the equation of the plane passing through the points. Find the equation of the plane passing through the point 2 1 minus 1 and minus 1 3 4. यानी इट मींस ये वाली कंडीशन अभी हमारे पास नहीं है. एंड minus 1 3 4. Find the equation of the plane passing through the point 2 1 minus 1 and minus 3 4 and perpendicular to the plane. And perpendicular to the plane. And this plane is x minus 2y plus 4z equal to 10. अब हमको जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें प्लेन हमारा 1 पॉइंट से पास हो रहा था एंड परपेंडिकुलर टू 2 गिवन प्लेन्स था. अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये है कि प्लेन हमारा 2 पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू 1 प्लेन. यानी इट मींस अगर हम इसका फिगर प्लॉट करना चाहें तो ये वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. इस प्लेन के हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. And to find the equation of this plane which passes through 2 points A and B whose coordinates are 2 1 minus 1 and minus 1 3 4. And this plane is perpendicular to the another plane. और ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. ठीक है ना? whose equation is given this one. इसकी इक्वेशन है. तब हमें ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन. इस प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड करना है. अगर मैं नॉर्मल प्लॉट करूं उसका बनेगा, इसका नॉर्मल ये बनेगा. ठीक है? इट मींस क्या हुआ कि ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल्स भी कैसे होंगे? परपेंडिकुलर. चलो आया करते. We have the equation of plane passing through one given point that is equal to a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0. हमने सपोज कर लिया इट इज द रिक्वायर्ड प्लेन. ये प्लेन वो है जिसकी इक्वेशन हमको चाहिए. ठीक है ना? और दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 माइनस. इससे पास हो रहा है. इस प्लेन की इक्वेशन हमने कंसीडर की. अब जब ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो दिस प्लेन इज आल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. क्या हमें वो प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो 2 गिवन पॉइंट से पास होता है. ठीक है ना? तो जब ये प्लेन इससे पास हो रहा है तो ये प्लेन इससे भी पास होगा. जब ये प्लेन इससे पास होगा तो दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा. जब ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वी हैव ए
-1 -2 प्लस B 3 -1 C 4 + 1 = 0. Then we must have -3A plus 2B plus 5C = 0. तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई कि -3A plus 2B plus 5C = 0, क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए तो ABC की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर ABC आ गया तो हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। ABC क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। सेकंड कंडीशन के लिए ये जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। एक और कंडीशन है कि ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर भी है। तो जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0। तो इट इज द सेकंड कंडीशन। तो अब हमारे पास टू कंडीशन आ गई, वही सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आई थी कि दिस एंड दिस। अगर हम इनको सॉल्व कर ले तो वी गेट द वैल्यू ऑफ A B and C। तो करते हैं वही सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, -12 -5 -6 -2, we have A/18 B/17 C/4। तो हमने इसको लैम्डा के इक्वल कंसीडर कर लिया। तो we get the value of A which is 18 lambda, B which is 17 lambda, C which is 4। तो put the value of A B C in this equation। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? कोई लैम्डा तो हटा देते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देन 18 into x minus 2 plus 17 into y minus 1 plus 4 into z plus 1 equal to 0। So equation is 18x plus 17y plus 4z minus 36 और minus 17 53 और plus 4 यानी 49 equal to 0। So this is the equation of the required plane। तो जो हमें प्लेन चाहिए था उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई, which is 18x plus 17y plus 4z minus 49 equal to 0। So this is the equation of the plane, required plane। Let us take another example। Find the equation of the plane, find the equation of the plane passing through the point one 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 and parallel to the plane। यानी अब हमारे पास जो कंडीशन है वो परपेंडिकुलर की ना होके पैरेलल की कंडीशन हो गई। पैरेलल टू द प्लेन 2x minus y plus 2z equal to 5। इट मींस कि हमें क्या बोला इसमें कि हमारे पास एक प्लेन है which is let P1 which passes through a point A whose coordinate is 1 1 1 and this plane is parallel to another plane, let it is P2 which is whose equation is this one। ये इसकी इक्वेशन। अब हमको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अगर हम इसकी बात करते हैं इसका नॉर्मल ये होगा
या ऊपर भी हो सकता है और इसका नॉर्मल ये होगा। तो यानी हमारे पास नॉर्मल ये बनेगा, दैट इज n। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो नॉर्मल इस प्लेन का है वही नॉर्मल इसका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डायरेक्शन रेशियो इसके नॉर्मल के होंगे वही डायरेक्शन रेशियो इसके नॉर्मल के होंगे। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो अगर हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे प्लेन P1 से जैसा आएगा, प्लेन P2 से करेंगे तो ऐसा आएगा, जैसा आएगा, या तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है अदरवाइज नहीं। तो अगर हम लेंगे तो दोनों नॉर्मल एक ही है। तो जो नॉर्मल प्लेन P1 का है वही नॉर्मल प्लेन P2 का है, यानी दोनों के नॉर्मल सेम है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है which is parallel to another given plane. So we know that the equation of the plane passing through one given point is इक्वल टू 0। यानी ये वो प्लेन है P1 जिसकी इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है, यानी इट इज द रिक्वायर्ड प्लेन। अब ये जो प्लेन हमने बनाया, दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस प्लेन। और अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि जब टू प्लेन्स हमारे पैरेलल हैं तो जो डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के हैं वही इस प्लेन के हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन? अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन P2, क्या डायरेक्शन रेशियोज है 2 -1 2। तो देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन P1 मस्ट बी द सेम। और मोर एवर ज्यादा क्या हो सकता है -2 1 और -2 हो सकता है। तो these are the direction ratio of plane P1। और इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन रेशियो की। तो पुट करते हैं वैल्यू ऑफ A दैट इज 2, वैल्यू ऑफ B दैट इज -1, वैल्यू ऑफ C दैट इज 2। तो we have 2x - y plus 2z -2 -2 -4 plus 1 यानी कि -3 to 0। तो this is the equation of the required plane। यानी जो प्लेन हमको चाहिए था उसकी इक्वेशन ये हमारे पास आ गई। यानी ये वो प्लेन है which passes through a given point and parallel to another plane। अभी तक जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे वो हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन दे रखी थी, बट इस वाली क्वेश्चन में हमें पैरेलल की कंडीशन दे रखी है। तो the equation of the plane passing through the point 1 1 1 and parallel to given plane is 2x minus y minus plus 2z minus 3 equal to 0। It is the required। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में हम बात करेंगे the equation of plane passing through the intersection of two planes। कि जब टू प्लेन हमारे इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनती है। जैसे अगर हम ये बात करें कि हमारे पास टू प्लेन है, वन और एक दिस टू, तो ये जो थर्ड प्लेन बनेगा दिस वन, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन कहलाता है जहां पे दोनों लाई करते हैं। तो हम जब बात करेंगे परसों यानी कि नेक्स्ट टर्न पे तो हम इसी की बात करेंगे। ठीक है बेटा।